हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजेस। सो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे लास्ट वीडियो है। चैप्टर खत्म होने वाला हमने हमारा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पढ़ ली। अब हमें क्या देखना है, मेन डिफरेंसेस देखने हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। दोनों को हमने अलग अलग पढ़ा, पहले माइटोसिस पढ़ा फिर मियोसिस पढ़ा। दोनों को अलग अलग डिटेल में स्टडी की, डायग्राम के थ्रू स्टडी की, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो सब देखा। क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या ज़रूरी है पढ़ना, दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंसेस भी जानना ज़रूरी है और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी हमारी तब। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइटोसिस मियोसिस। एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मैं लिखता चलूँगा एक बार माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस। दोनों के बीच में सबसे पहले तो जनरल डिफरेंसेस देखेंगे, उसके बाद दोनों के फेजेस को भी कंपेयर करेंगे कि प्रोफेज यानी माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है और मियोसिस 1 के प्रोफेज में क्या होता है या मियोसिस 2 के प्रोफेज में क्या होता है, माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता है, उसी तरह मियोसिस में क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल डिफरेंसेस से दोनों के बीच में। पहला पॉइंट हमारा क्या है, माइटोसिस कहाँ पे होता है और मियोसिस कहाँ पे होता है, यानी कि किन टाइप्स में सेल होता है, किन टाइप्स के सेल्स में होता है। तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि माइटोसिस हमारा होता है सोमैटिक सेल्स में, मियोसिस होता है जर्म सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स क्या है, जर्म सेल्स हमारे वो सेल्स जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरीज के सेल्स। माइटोसिस क्या हुआ, सोमैटिक सेल्स क्या हुआ, सोमैटिक सेल्स हुआ ऑल द सेल्स अदर देन आर जर्म सेल्स। हमारे जर्म सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हुए वो क्या हुए, हमारे सोमैटिक सेल्स में आए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल, मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स। इन सोमैटिक सेल्स मियोसिस कहाँ होता है हमारा, इट अकर्स इन आर जर्म सेल्स। मियोसिस होता है हमारा जर्म सेल्स में। फिर किस टाइप का डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस एक तरह का सिंगल डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस सिर्फ एक ही स्टेज में हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बट मियोसिस कैसा था, यहाँ पे डबल डिवीजन होता है, यानी 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के भी अलग अलग फेजेस, मियोसिस 2 के भी अलग अलग फेजेस। तो सेकेंड हमारा क्या पॉइंट हुआ कि माइटोसिस हमारा कैसा है, सिंगल डिवीजन, मियोसिस कैसा है, डबल डिवीजन। मियोसिस है हमारा डबल डिवीजन। फिर किन टाइप्स के सेल्स में माइटोसिस होता है, माइटोसिस याद होगा हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, जहाँ पे आगे चल के हमें क्या करना है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करना है। तो माइटोसिस का नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। मियोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा, इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। फिर एट द एंड ऑफ माइटोसिस कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एट द एंड ऑफ माइटोसिस याद होगा 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एट द एंड ऑफ मियोसिस कितने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनते हैं, फिर वो 2 सेल्स आपस में डिवाइड करके कैसे बना लेते हैं, 2 और सेल बना लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ माइटोसिस कितने सेल्स हमारे पास प्रेजेंट थे, माइटोसिस के थ्रू 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए, मियोसिस के थ्रू 4 सेल्स प्रोड्यूस हुए। फिर ये जो 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए ये कैसे थे, दोनों ही सेल आइडेंटिकल थे खुद में भी और अपनी मदर सेल से भी। यहाँ पे जो 4 सेल्स प्रोड्यूस हुए थे वो चारों सेल्स कैसे थे, आपस में तो अलग थे, साथ ही साथ अपने मदर सेल्स से भी अलग थे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, आइडेंटिकल सेल्स। या बोल सकते हैं हम लोग इसे सिमिलर सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स प्रोड्यूस हुए वो कैसे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
फिर और क्या क्या चीज़ें देखें, यहाँ पे हमारा क्या होता है क्रोमोसोम नंबर, यहाँ यानी कि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मदर सेल्स में। अगर 2n क्रोमोसोम नंबर है तो डॉटर सेल्स जो यानी कि 4 डॉटर सेल्स बनी उनके अंदर क्रोमोसोम कैसा हो जाता है, n सेल हो जाता है, यानी 2n का हाफ हो जाता है, n सेल हो जाता है। तो माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम, यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शन डिवीजन। फिर माइटोसिस का रोल क्या होता है, किन टाइप्स के सेल में माइटोसिस होता है, वहाँ माइटोसिस, जहाँ सेल ग्रोथ में माइटोसिस हेल्प कराता है, सेल रिपेयर में हेल्प कराता है, किसी तरह की इंजरी हो गई, किसी तरह का वुंड हुआ तो वहाँ पे किस टाइप का डिवीजन होता है, उन सेल्स में होता है माइटोसिस टाइप का डिवीजन। या हीलिंग में हेल्प कराता है, हीलिंग क्या है, किसी इंजरी या वुंड को हील करना, यानी किसी इंजरी को वापस से सही करना, हीलिंग प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे किस टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है। मियोसिस का एक ही फंक्शन होता है, कहाँ पे हेल्प कराता है, ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। ये क्या है हमारा जनरल डिफरेंसेस में लास्ट पॉइंट था कि माइटोसिस हेल्प कराता है कहाँ, ग्रोथ में, और सेल रिपेयर में एंड हीलिंग प्रोसेस में। मियोसिस कहाँ पे हेल्प कराता है, मियोसिस कराता है गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेट फॉर्मेशन में। फिर अब क्या देखना है हमें, फेजेस को कंपेयर करना है, यानी कि माइटोसिस का प्रोफेज कैसा होता है, मियोसिस का प्रोफेज कैसा होता है, माइटोसिस का मेटाफेज कैसा होता है, मियोसिस का मेटाफेज कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेज है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज तो माइटोसिस का प्रोफेज कैसा था, सिंपल टाइप का था, चीज़ें इवेंट तो लगभग सेम टाइप की थी दोनों में क्रोमोसोम का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होता है, और भी कई सारी चीज़ें, इवेंट तो लगभग सेम था। बट माइटोसिस में ये प्रोसेस कैसा था, सिंपल टाइप का प्रोसेस था। मियोसिस में ये प्रोसेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा प्रोफेज, क्योंकि वहाँ पे 5 फर्दर उसको फेजेस में डिवाइड कर रखा है हमने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो माइटोसिस ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज सिंपलर एज कंपेयर टू मियोसिस। इट इज सिंपल, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, यानी माइटोसिस का प्रोफेज क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मियोसिस का प्रोफेज कैसा होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन में होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने लगता है, रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन, साइनेप्सिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मियोसिस। नेक्स्ट फेज, मियोसिस में याद होगा क्या दिखता है हमें प्रोफेज में, एनिमल्स में हमें दिखता है बुके स्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, बुके स्टेज बोलते हैं, या प्लांट में बोलते हैं सेल जेनेसिस टाइप। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, मियोसिस में दिखता है, प्रोफेज के मियोसिस में देखने को मिलता है, बट ऐसा कुछ भी हमें माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ब्रोके स्टेज एंड साइनेप्सिस ऑकर। साइनेप्सिस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, किस तरह दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़ने लगे थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डायग्राम के थ्रू भी मैंने वो चीज़ें दिखाई थी यहाँ पे। तो ये इवेंट्स कहाँ होते हैं, मियोसिस में होते हैं। कौन कौन से इवेंट, बुके स्टेज एंड साइनेप्सिस। बुके स्टेज एनिमल में, प्लांट्स में क्या स्टेज होता है, सिंजेनेसिस टाइप, बट दीज स्टेजेस आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोफेज में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे क्रोमोसोम का सिर्फ सिंपल कंडेंसेशन ही होता है।
बुके स्टेज एंड साइनेप्सिस एब्सेंट। कहाँ पे? माइटोसिस के प्रोफेज में। फिर और क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है मियोसिस के प्रोफेज में? कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, बट ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे प्रोफेज के माइटोसिस के प्रोफेज में देखने को नहीं मिलता है। क्या क्या स्टेजेस की बात की मैंने? क्रॉसिंग ओवर एंड कायस्मेटा फॉर्मेशन। कायस्मेटा क्या होता है? एक्स शेप स्ट्रक्चर तो होता है, डायग्राम के थ्रू तो देखा ही था मैंने हम लोगों ने यहाँ पे। अब क्या है, डिफरेंस भी देख लिया कि ऐसा माइटोसिस में नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ें माइटोसिस में क्या थे? एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या आता है? मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या है? मेटाफेज। यानी माइटोसिस की बात करें तो सिर्फ मेटाफेज, मियोसिस की बात करें तो मेटाफेज 1, क्योंकि वहाँ पे पहले मियोसिस 1 हो रहा होगा। पहला नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा? मेटाफेज। एक एक करके दोनों को यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा था? यहाँ पे क्रोमोसोम था मोनोवैलेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम था, उसका होमोलॉगस पेयर आके यहाँ पे किसी तरह से बाइंड नहीं करता था। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम था वो कैसा हुआ? मोनोवैलेंट क्रोमोसोम हुआ। उसके अंदर क्रोमैटिड्स कितनी हुई? 2 क्रोमैटिड्स। बट मियोसिस में कैसा क्रोमोसोम था? वहाँ पे बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। याद होगा मैंने लिखवाया भी था, इंपॉर्टेंट बता के लिखवाया था वहाँ पे। मियोसिस में क्या होता है? वहाँ पे बाइवैलेंट होता है, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस वर्ड क्या है? अभी तो वर्ड आया साइनेप्सिस। साइनेप्सिस यानी फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। किन क्रोमोसोम के बीच में फ्यूजन होता है? 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में फ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या मिला? क्रोमोसोम रिमेन एज मोनोवैलेंट एंड हैज़ 2 क्रोमैटिड हियर, एंड क्रोमोसोम रिमेन एज बाइवैलेंट एंड हैव 4 क्रोमैटिड्स। यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम किस फॉर्म में रहते हैं? बाइवैलेंट में। क्रोमैटिड्स कितने होते हैं? 4 क्रोमैटिड्स। फ्यूजन के थ्रू कितने क्रोमैटिड्स बने थे? 4 क्रोमैटिड्स बने थे, जिसे हम लोग टेट्राड भी बोलते हैं। इस स्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट या टेट्राड। फिर यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम किस फॉर्म में रहता है? मोनोवैलेंट। क्रोमैटिड्स यहाँ पे रहते हैं 2 क्रोमैटिड्स, यानी एक क्रोमोसोम है तो उसके क्या है? 2 क्रोमैटिड्स ही प्रेजेंट होंगे। हो सकता है सम ऑफ यू माइट नॉट बी गेटिंग दिस, कुछ लोगों को हो सकता है ये समझ नहीं आ रहा, तो उसका एक ही रीज़न है, उन्होंने हमें हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है। अब पुराने वीडियोस को नहीं देखा है जहाँ पे हम लोगों ने दोनों को डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आना ऑब्वियस ही चीज़ है। तो पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें, उसके बाद ये वीडियो और अच्छे से सिंपल हो जाएगा हमारे लिए और अच्छे से समझ में आएगा हमारे लिए। तो क्रोमोसोम मोनोवैलेंट, क्रोमोसोम बाइवैलेंट, क्रोमैटिड्स 2, क्रोमैटिड्स 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट आ गया हमारा एनाफेज। यानी कि माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है और मियोसिस के एनाफेज में क्या होता है। अब एनाफेज ही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ होने लगता है मियोसिस में। तो डिफरेंस भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड होता है। सेंट्रोमियर कहाँ पे डिवाइड होता है? माइटोसिस में डिवाइड होता है। सेंट्रोमियर क्या था? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वही तो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड हुआ, यानी कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स डिवाइड हुई। बट मियोसिस के एनाफेज 1 में किसी भी तरह से सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, वहाँ पे तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जिस तरह की बाइंडिंग हुई थी वो सेपरेट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सेंट्रोमियर डिवाइड ड्यूरिंग एनाफेज।
यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर्स डू नॉट डिवाइड। यहाँ पे सेंट्रोमियर में किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। फिर अब क्या है, अब जो क्रोमोसोम किसे हम लोग कहते हैं डिवीजन के बाद, जो सिंगल क्रोमेटिड है उन्हें ही हम क्या बोलने लगते हैं, क्रोमोसोम बोलने लगते हैं यहाँ पे। फिर द टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट एंड बिकम डॉटर क्रोमोसोम। वही जो चीज़ मैंने यहाँ बोली, ये क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब ये अलग हो गई, यानी दो अलग अलग क्रोमेटिड हो गई। अब इन दोनों अलग अलग क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। मियोसिस में क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होती हैं, यहाँ पे क्रोमेटिड्स में सेपरेशन नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी दो, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, यही आपस में अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। Chromatids separate and known as chromosome. यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, do not separate। क्रोमेटिड्स के बीच में सेपरेशन यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। आगे देखेंगे, अब हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब थर्ड स्टेज हमारा क्या आता है, टीलोफेज। टीलोफेज में याद होगा माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। माइटोसिस का टीलोफेज में होने लगता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप वापस से रीअपीयर होने लगता है, न्यूक्लियोलस वापस से रीअपीयर होने लगता है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी ये चीज़ें होती है, लेकिन मियोसिस में टीलोफेज हो ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे भी मैंने बताया था, मियोसिस में टीलोफेज इवेंट हो ज़रूरी नहीं है, कई बार बिना टीलोफेज के ही सेल एनाफेज के बाद क्या करने लगता है, डिवाइड करने लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, माइटोसिस में एंड मियोसिस में। माइटोसिस एंड मियोसिस डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे। माइटोसिस में क्या होता है, इट इज़ एसेंशियल। माइटोसिस में टीलोफेज एसेंशियल होता है, क्योंकि टीलोफेज ही लास्ट स्टेज होता है। माइटोसिस तो एक ही इवेंट है ना, सिंगल डिवीजन है, यहाँ पे टीलोफेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे होता क्या है, न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर होता है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होता है। जो भी सेल ऑर्गेनेल हमारे डिसअपीयर हुए थे, याद होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, ये सब चीज़ें क्या होने लगते हैं, यहाँ पे रीअपीयर होने लगते हैं। कहाँ पे, माइटोसिस में। सो इट इज़ एसेंशियल। इवेंट क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, न्यूक्लियोलस भी। इट ऑल्सो रीअपीयर्स, बट मियोसिस में टीलोफेज एसेंशियल नहीं है। मियोसिस में टीलोफेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार विदाउट टीलोफेज ही क्या है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। फिर अब सिंस माइटोसिस ख़त्म हो गया, तो माइटोसिस में जैसे ही माइटोसिस डिवीजन हुआ, तुरंत क्या आने लगता है, साइटोकाइनेसिस। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइटोकाइनेसिस, दोनों के बीच में। साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस था, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, याद है एनिमल्स में कैसे होता है, फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है, प्लांट में कैसे होता है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। बट एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस कितने सेल्स प्रोड्यूस हुए माइटोसिस में, सेल्स किस फॉर्म में थे, डाइड थे। और
मियोसिस 1 के बाद अगर साइटोकाइनेसिस होता है तो वहाँ पे भी कैसे होते हैं, डायड ही होते हैं कई बार, बट यहाँ पे भी क्या है, साइटोकाइनेसिस पूरे तरीके से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ मियोसिस यहाँ पे भी डायड ही बनते हैं, यानी 2 टाइप के सेल्स ही बनते हैं मियोसिस में भी। माइटोसिस में भी 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस में भी 2 सेल्स बनते हैं, बट ये दोनों सेल्स कैसे होते हैं, ये दोनों सेल्स कैसे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनाफेज में जो क्रोमोसोम मूव हुआ था वो क्रोमोसोम कैसा था, वो क्रोमोसोम एनाफेज में जो मूव हुआ वो सेम टाइप का था, तो जो सेल बने वो भी कैसे हैं, सेम टाइप के। बट यहाँ पे एनाफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हुए थे मतलब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग सेल्स में पहुँचे, वो होमोलॉगस के सेल्स के बीच क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो चुका था, रिकम्बिनेशन हो चुका था, क्रॉसिंग ओवर हो चुका था। तो इस वजह से ये 2 सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव की थी वो सेम थी, तो यहाँ पे जो सेल्स बनते हैं वो सेम टाइप के सेल्स होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्यों हुए वो मैंने बताया। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होने से पहले क्या हुआ था, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में रिकम्बिनेशन हुआ था। रिकम्बिनेशन की वजह से अब जब होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पहुँचे, 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पहुँचे, तो 2 अलग अलग टाइप्स के सेल्स बने यहाँ पे, तो साइटोकाइनेसिस हो गया। अब हमारा क्या होगा, माइटोसिस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मियोसिस का एक और फेज़ बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। माइटोसिस तो कंप्लीट हो गया, मियोसिस में अब क्या बचा है हमारा, मियोसिस 2। तब मियोसिस 2 को हम लोग कंपेयर कर लेंगे किससे, माइटोसिस से। यहाँ पे क्या आएगा, मियोसिस 2। याद होगा माइटोसिस से स्टार्ट होने से पहले कौन सा फेज़ होता है, माइटोसिस से स्टार्ट होने से पहले हमारा इंटरफेज़ होता है, बट मियोसिस 2 स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे भी एक फेज़ होता है, उसे हम लोग इंटरफेज़ नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, यानी एस फेज़ में जो कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता था, यहाँ पे ऐसा कोई फेज़ नहीं होता यहाँ पे, इसीलिए उसका इंटरफेज़ हम लोग नाम ना देके हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो an interphase occurs prior to mitosis. An interphase occurs prior means mitosis से पहले, prior to mitosis। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस में इंटरफेज प्रेजेंट कहाँ होता है, इंटरफेज तो मियोसिस 1 से पहले प्रेजेंट होता है, बट मियोसिस 2 से पहले जो स्टेज प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 2 से पहले जो स्टेज प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, इंटरकाइनेसिस, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी हुआ कि एस फेज इज प्रेजेंट, यहाँ पे एस फेज इज प्रेजेंट। अब एस फेज प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा। यहाँ पे क्या है, एस फेज एब्सेंट है, एस फेज एब्सेंट है। अब एस फेज एब्सेंट है तो क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब अगर टाइम वाइज यहाँ पे कंपेयर करें, मियोसिस 2 हम लोग किसको बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर किसके जैसा होता है, माइटोसिस जैसा ही होता है। इवेंट्स कैसे होते हैं, माइटोसिस जैसे होती है, बट टाइम ड्यूरेशन मियोसिस 2 का टाइम ड्यूरेशन माइटोसिस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। यानी मियोसिस 2 और जल्दी हो जाता है, माइटोसिस टाइम लेता है। मियोसिस 2 क्या है, एग्जैक्टली माइटोसिस जैसे ही तो इवेंट होने लगते हैं, क्योंकि अब क्या है, डायड फॉर्मेशन के बाद यानी साइटोकाइनेसिस के बाद एक क्रोमोसोम पहुंचा, एक पूरा क्रोमोसोम पहुंचा, होमोलॉगस क्रोमोसोम, या तो मदर का होमोलॉगस क्रोमोसोम या फादर वाला। तो अब क्या है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वापस से माइटोसिस जैसे ही इवेंट होंगे, बट यहाँ पे टाइम मियोसिस 2 में कम लगेगा, माइटोसिस में ज़्यादा लगेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ माइटोसिस 2 सेल्स फॉर्म हुए थे, दोनों सेल्स कैसे थे, सिमिलर टाइप के सेल्स थे, बट एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 टाइप्स ऑफ सेल आर फॉर्म, 4 सेल्स आर formed
and all these 4 cells are of different types. All these 4 cells are of different types. अब different types क्या है? चारों के चारों cells different type के, यानी इन सभी के बीच में क्या आया होगा? वेरिएशन आया होगा। अब इसीलिए मैंने जब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी पढ़ाया था तो क्या बोला था? मियोसिस किस में हेल्प कराता है? वेरिएशन लाने में, इवोल्यूशन लाने में। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर से रिलेटेड हमने सभी चीज़ें पढ़ ली, एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हैं वो भी देखी, एग्ज़ाम में रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें देखे। आप लोगों को भी जहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन शीट मिले उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कहीं पे भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना काफ़ी ज़रूरी है, उससे और अच्छे से आइडिया हमें मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।